बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 मई है और इतवार का दिन है। आज सुबह बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया रावलपिंडी में, और ज़ाहिर है ये चीज़ हम सब से रेलिवेंट है। हम सब जो है इस चीज़ को रोज़ देख रहे होते हैं, फेस भी कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हम सब चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ रहा होता है। तो मैंने सोचा, ज़ाहिर है मेरी कोशिश होती है कि ऐसी अगर ख़बर मेरे पास आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, और साथ-साथ ये अवेयरनेस है लोगों के लिए कि जी आपने भी बहुत एहतियात करनी है। खुदा न ख़ास्ता कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में, आपको इल्म हो तो ठीक है, बंदा थोड़ी केयर कर लेता है, कि अनजाने में खुदा न ख़ास्ता आप इस चीज़ का शिकार ना हो जाएँ। ऐसा ही वाक़या आज सुबह पेश आया है। मैं इसका जो है ज़िक्र आपके साथ करूँगा। रावलपिंडी में ये वाक़या पेश आया है। कहाँ पेश आया, ये वाक़या था क्या? आपने क्या एहतियात करनी है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहरहाल जी, आज सुबह तकरीबन जो है अर्ली मॉर्निंग में ये मुझे किसी ने भेजा है आज सुबह, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। जो है वो स्ट्रीट नंबर 5 है, मॉडल कॉलोनी है। रावलपिंडी जब आप फैज़ाबाद से जाते हैं अपना हाईवे पे, तो वहाँ पे एक एरिया आता है जिसको ढोक काला खान, ये शमशाबाद के साथ अटैच्ड है। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, उनको ये इल्म है। यहाँ पे जो है एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ है। हुआ कुछ यूँ, एक शख्स है जिसका नाम इसराइल ख़ान है। अब ये इसराइल ख़ान साहब जो हैं ये जो है अच्छे एजेड आदमी है, ये नहीं कोई लड़का नहीं है। ये आज कहीं से आ रहे थे, तो इन्होंने जो है वो एक बाइक वाले से लिफ्ट ली। आपको पता है आजकल ये जो कैप्स पहन के, ग्रीन कलर की कैप्स पहन के फिर रहे होते हैं, अमूमन ये वो जो है वो बाइक राइडर्स होते हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो बहरहाल इन्होंने किसी से लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद बताया ये जाता है कि ये शख्स घर पहुँचे, और जब ये घर के दरवाज़े पे उतरे तो उस मोटरसाइकिल सवार ने जो है इनसे रिक्वेस्ट की कि गर्मी है तो अगर आप जो है वो मुझे पानी पिला दें। तो क्योंकि वो इन पे एहसान कर चुका था, ये उसके साथ आए थे, तो इन्होंने कहा ज़रूर पिला देता हूँ। बल्कि इन्होंने कहा तुम 1 मिनट ये बाइक यहीं खड़ी करो, तुम ऊपर मेरे साथ घर आ जाओ और मैं तुम्हें वहीं बिठा के आराम से पानी पिला दूँगा। वो जो बाइक सवार था, वो मोटरसाइकिल वाला, वो अपस्टेयर्स इनके घर गया, और फिर उसके बाद ये उनके लिए पानी ले आए। लेकिन जब ये पानी ले आए, तो वो बाइक वाला जो है उसने उसने जो है वो असलहा निकाल लिया, और फिर उसके बाद उसने इनके साथ बाकायदा तौर पे रॉबरी की, और इनकी जो कीमती चीज़ें थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, पैसे-शैसे जो इन्होंने घड़ी-शड़ी पहन रखी थी, वो इनसे ली, और फिर उसके बाद वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। लेकिन ये इन्होंने चीखे-चिल्लाए, ज़ाहिर बात है जब वो निकला घर से, ये भी उसके पीछे निकले। इन्होंने काफ़ी जो है शोर भी मचाया, फिर उसके बाद ये खुद भागे भी थे उस बाइक वाले के पीछे, और कहा ये जा रहा है कि जो नेबर्स हैं आस-पास के, उन्होंने भी कोशिश की कि उस बाइक वाले को पकड़ लें, लेकिन ज़ाहिर बात है वो शख्स इसी मकसद के लिए आया था, या उसको पता चल गया था उसने ये करना है, तो उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन इससे भी एक जो है बहुत ही खौफ़नाक और बहुत ही अफ़सोसनाक जो ख़बर है, वो ये है कि थोड़ी देर के बाद जो है पता ये चला है कि ये जो इसराइल ख़ान साहब थे, ये जो है इनकी हार्ट अटैक से जो है वो डेथ हो गई। क्योंकि ज़ाहिर है एक इनके साथ रॉबरी हुई, फिर उसके बाद जो है ये भागे वहाँ से, और क्योंकि एजेड थे, मे बी पहले से भी कोई दिल-चिल का मसला हो। तो बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद इनके साथ ये अफ़सोसनाक वाक़या भी हो गया। ये बहुत बुरी खबर थी मेरे सामने आई। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने आपसे पिछले दिनों एक खबर शेयर की थी, और वो ये थी कि एक बाइकिया राइडर जो है वो एक खातून को लेकर आ रहा था, और उसने यहाँ जो शक्कर-पड़ियाँ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे उस गैर मुल्की खातून के साथ रॉबरी भी की, उससे चीज़ें वगैरह भी छीन ली, और फिर उसके बाद उससे ज़बरदस्ती ज़्यादती भी की, और फिर उसके बाद खैर वो भी गिरफ़्तार हो गया, और उसका भी केस जो है वो चल रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर भी मेरी आँखों के सामने से गुज़री थी, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। इसी तरह एक साहब ने पानी माँगा, पानी माँगने पे जो है वो उसको साथ ले आए। ये पहले कोई आज से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले भी यही वाला सेम वाक़या जो आज सुबह रावलपिंडी में हुआ है, ये सेम वाक़या कहीं और भी हो चुका है कि पानी माँगा, और जब वो शख़्स दरवाज़ा खोल के अंदर पानी लेने गया, तो बंदा पीछे गया, उसने वहाँ पे सबको गन पॉइंट पे वो बनाया अरगमाल, और फिर उसके बाद वो पैसे और चीज़ें-वीज़ें लेके वो बाइक वाला निकल गया। अब ये चीज़ जो है बहुत ही खौफ़नाक इसलिए है, ज़ाहिर-सी बात है कि गर्मियाँ आ रही हैं आगे, और हर शख़्स की ये, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम जितने भी
पाकिस्तानी हैं। हमारी कोशिश होती है अमूमन हर जगह पे सब लोगों की यही कोशिश होती है कि किसी के साथ नेकी कर लें। अगर कोई बार आपको ऐसा नज़र आता है कि उसको प्यास लगी हुई है, ये वो आपसे पानी माँग रहा है, तो यार पानी कौन नहीं देता? मतलब ये तो नहीं हो सकता ना। तो आप नेकी करने के चक्कर में जो है उसको पानी पिला देते हैं, या बाज़ लोग ज़्यादा वो कर लेते हैं कि यार अल्लाह का शुक्र है, एक बार फिर कहूँगा कि हम पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज़ हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि यार अगले को कहते हैं यार 2 मिनट अंदर आ जाओ, ज़रा पंखे पे बैठ भी जाओ, तो मैं पानी पिला देता हूँ, ऐसी कौन-सी मसला है। लेकिन ये नहीं पता होता कि जिसके साथ आप नेकी करने जा रहे हैं वो आगे से कौन है, कहीं वो डकैत तो नहीं है, कहीं वो कोई खतरनाक शख्स तो नहीं है जो आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो ये वाक़या हुआ जी, बहुत अफ़सोसनाक वाक़या, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मेरी कोशिश होती है इस तरह की चीज़ें मैं सामने लाता हूँ, उनके ऊपर बात भी करता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो खबरदार हो जाएँ। कल को खुदा न ख़ास्ता आपके साथ ज़रूर पिलाएँ पानी, किसी के साथ नेकी करना चाहते हैं उसके साथ ज़रूर करें, घर एंटर हों तो पीछे कुंडी लगा के जाएँ। अपना ख़्याल रखें क्योंकि आपके साथ फ़ैमिली होती है घर में, ज़ाहिर-सी बात है उन सब का ख़्याल रखें और नेकी ज़रूर करें, इसमें कोई शक नहीं है। इन चीज़ों की वजह से मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हम रात को जब मैं बात फिर वही थोड़ी लंबी हो जाएगी कि जी मैं जब रात को घर आ रहा होता हूँ, हम अक्सर और बेशतर हमारा तो प्रोफ़ेशन ऐसे है कि हमारा रात को लेट घर आना होता है, तो अक्सर और बेशतर हमें राह में खड़े हुए लोग नज़र आते हैं जो लिफ्ट माँगते हैं। अच्छा, बंदा अकेला गाड़ी पे आ रहा है और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है किसी को लिफ्ट देने में, तो बंदा कोशिश करता है कि अगर कोई नज़र आता है कि यार इसको लिफ्ट दे, तो बंदा उसको दे देता है। तो अक्सर व बेशतर मेरे साथ, और यकीन करें मेरे साथ तो ये होता है कि अक्सर व बेशतर आपको या तो कोई सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है बेचारा जो रात को ड्यूटी करके, दिन की ड्यूटी करके रात को लेट जाए, तो उनकी कोशिश होती है लिफ्ट ले लें, या कोई और किसी जगह कोई जॉब करने वाला बंदा मिल जाता है, या कोई दुकान के ऊपर काम करने वाला कोई लड़का मिल जाता है। तो उनके साथ जब डिस्कशन होती है वैसे रास्ते में जहाँ तक उन्होंने जाना होता है, तो वो भी बेचारे यही कह रहे होते हैं कि सर पहले ये होता था कि लोग हमें लिफ्ट दे देते थे, लेकिन अब जो है लोग डर के मारे नहीं लिफ्ट देते, तो हम भी किसी पे नाराज़ नहीं होते कि जी ज़ाहिर है हमें भी इल्म है कि जी ऐसे-ऐसे वाक़यात हो रहे हैं आजकल के, हर बंदा डरता है कि खुदा न ख़ास्ता ऐसा ना हो किसी अनजान बंदे को साथ बिठाए गाड़ी में और वो नेकी करना चाहे और वो नेकी गले पड़ जाए, पता नहीं वो बंदा पीछे से क्या करके आ रहा है या वो आपके साथ क्या कर सकता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं कि आपने लिफ्ट दी और लिफ्ट देना जो है वो आपके गले पड़ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये वाक़यात हमारे आस-पास रोज़ हो रहे होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ होती हैं। मेरे पास आज मुझे किसी ने ये खबर भेजी, ये मेरे आस-पास की थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी एहतियात करें। अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अ, एक बेचारे के साथ डकैती हो गई, रॉबरी, और फिर उसके बाद उसकी डेथ, ये बहुत बड़ा, और ज़ाहिर है ज़िम्मेदार वही है जो ये सब कुछ करके गया है। तो अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी, और अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। और इस तरह की बात लोगों को बताया करें कि वो भी जो है वो एहतियात करें। बहुत आजकल मामलात जो है वो इस तरह के हो रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह के मज़ीद किसी टॉपिक के साथ, मज़ीद कुछ वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क पे अपना रहम व करम करे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फ़ेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें। अपना फ़ीडबैक, कमेंट्स, सोशल मीडिया मैसेजेज़ या मुझे डायरेक्ट मैसेज की सूरत में आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके फ़ीडबैक के ऊपर अपने आप को बेहतर करने की। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।